स्केलर प्रोडक्ट है। इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट बेटा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह कैसे? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर वेक्टर आ जाए तो वेक्टर प्रोडक्ट, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और आंसर स्केलर आ जाए तो स्केलर प्रोडक्ट। और इसी का दूसरा नाम आज आपने रख लिया डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? वो लिख लेते हैं, पढ़ेंगे हम। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। से दो वेक्टर है बेटा मेरे पास, वन इज ए अनदर वन इज बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। हमने कह दिया इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करो, तो इसको लिखेंगे कैसे? पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम लिखेंगे बेटा ए डॉट बी, पढ़ा भी यही जाएगा, ए डॉट बी एंड इज इक्वल टू जो आपने डेफिनेशन बताई, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ए डॉट बी इज ए बी cos थीटा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है बेटा, एक तो ध्यान करेंगे ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। 10वीं क्लास तक ऐसा कुछ नहीं हुआ करता, हम लिख दिया करते 2 into 3 भी 6 है, 2 into 3 भी 6 है। इट्स नॉट सेम नाउ। इसको पढ़ा जाएगा ए डॉट बी और इसको पढ़ा जाएगा ए क्रॉस बी, और ये दोनों अलग अलग बातें होंगी। इसका मतलब तो डॉट प्रोडक्ट होगा और इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होगा। सही मायने में ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, नेचर ऑफ क्वांटिटी बदल गया। तो अब भूल के भी अगर हमने डॉट प्रोडक्ट करनी है तो बीच में क्रॉस का साइन नहीं लेके आएंगे, डॉट ही लगाएंगे। ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। फर्दर A dot B is equal to B dot A. The dot product of two vectors is a scalar quantity. ध्यान करें बताइए, अब दो वेक्टर को ऐड कर रहा था मैं तो आंसर क्या आ रहा था? वेक्टर। एक वेक्टर को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ रहा था तो कंपोनेंट्स क्या आ रहे थे? वेक्टर। पर दो वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है स्केलर। क्लियर है? फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑल ऑफ यू नो ऑर्थोगोनल का मतलब हुआ करता है परपेंडिकुलर। अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे बेटा तो ए डॉट बी की वैल्यू होगी 0। क्यों होगी ए डॉट बी की वैल्यू 0? क्योंकि cos 90 0 होता है। फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते थे आप? 9th 10th में पढ़ रखा है ये, हालांकि मैंने इतना डिटेल में लिखवाया नहीं है पर फिर भी नोट कर लो। इसको आप बोला करते कम्यूटेटिव। चाहे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए। एक और प्रॉपर्टी हुआ करती ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी
प्लस ए डॉट सी, इसको बोला करते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी ये फॉलो करता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर पैरेलल वेक्टर्स, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स पैरेलल हो बेटे, वेक्टर पैरेलल्स हो बेटा, तो थीटा कितना होता है 0, यहां पे थीटा कितना था 90, थीटा 0 हो जाए तो ए डॉट बी बेटे ए बी के बराबर होता है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है, तो पैरेलल वेक्टर होंगे तो थीटा 0 होगा, इसलिए ए डॉट बी ए बी के बराबर होगा बेटा। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और इसकी लिखेंगे अभी, ए डॉट ए, किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बेटे ए स्क्वायर आएगा। कोस थीटा की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी हो बेटा, तो कोस थीटा होगा ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड एंड देन बी का मैग्नीट्यूड। बेटा ये फार्मूले अब हमें याद होने चाहिए, क्या मैं रब कर दूं इसको, वेक्टर्स, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, अब कहीं पे ए की वैल्यू दे रखी होगी, बी की वैल्यू दे रखी होगी, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए बेटा आई डॉट जे 0, कैसे आया समझेंगे। आई डॉट जे का मतलब है बेटे आई की वैल्यू, जे की वैल्यू एंड कोस एंगल बिटवीन आई एंड जे 1 1 एंड 0 0। आई डॉट जे का मतलब है बेटा आई की मैग्नीट्यूड वैल्यू, जे की मैग्नीट्यूड वैल्यू और आई और जे के बीच का एंगल। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, पर एंगल तो 90 है, 0 होगा। इन द सेम वे यू कैन रिमेंबर आई डॉट जे इज जे डॉट के इज के डॉट आई इज इक्वल टू जी। ये जो टेबल में बॉक्स बनाया जा रहा है टेबुलर फॉर्म में बेटा, ये क्रैम कर लें, इसके बगैर डॉट प्रोडक्ट नहीं होगी। आपको अब याद होना चाहिए आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, आई डॉट के 0, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए तो बराबर थे, तो इसको बेसिक में आई डॉट के लिख देता, के डॉट जे लिख देता, जे डॉट आई लिख देता। ओके, व्हाट्स अबाउट आई डॉट आई बेटे, आई डॉट आई स्क्वायर मत कह दियो, आयोटा बन जाएगा, मैथ में चले जाओगे। आई डॉट आई का मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल खुद ही है, तो बीच में एंगल हो ही नहीं सकता, एंगल कितना होगा 0, दैट इज आई की वैल्यू 1, फिर आई की वैल्यू 1 और कोस 0 1 1। क्लियर, यानी आई डॉट आई 1 होता है। तो दूसरा क्या रिजल्ट आया मेरे पास, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1। बेटे कल मैं लिखवा के नहीं देखूंगा, डॉट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सब कुछ आपसे सुना जाएगा, ये वैल्यूज, वो प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन। तो आप प्लीज कल डॉट प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से लर्न करके आए और प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल करके आए।